आप में कोई विदेश गए हों मेरे भाइयों, कोई विदेश गए हों, ये भाई घड़ी घड़ी रोज उठाता है मैं विदेश गया, मैं विदेश गया। विदेश में देखो, आप भी कभी विदेश नहीं गए, बहुत अच्छा हुआ कि नहीं गए। आपको नरक जाने बोले तो कोई जाओगे? विदेश और कुछ नहीं है, पापों का नरक है और कुछ नहीं। नहीं गए तो बहुत अच्छा है, क्या हो गया नहीं गए, बहुत अच्छा। लेकिन आपको बताऊं, विदेश जाके देखो, देखो जाके विदेश, उनको खाना पीना सोना, क्या चीज ध्यान में आता है? खाना पीना सोना। खाना पीना सोना, सुअरों की तरह स्त्रियों से संभोग करना, भोग विलास। इतनी बड़ी पृथ्वी में एक देश है भारत। कौन सा देश? भारत, जो देवताओं का देश है। वहाँ के लोग सिर्फ खाना पीना सोना ये सोचते हैं। क्या सोचते हैं? उनको और कुछ नहीं। सुबह उठे, ऑफिस गए, कमाए आए, दारू पिए, सो गए, किसी के साथ अच्छा लगा रह गए, नहीं तो उसको छोड़ दिए, दूसरे के साथ रह गए। 10-10 पत्नियों के साथ रहे हुए हर घर में आदमी मिलेंगे विदेशों में। समझ लो बात। ये भारत देव भूमि है, पहले जानो। ये नदी सभ्यता वाली भूमि है। क्या सभ्यता? हर 25 किलोमीटर में एक नदी मिलेगी आपको, कोई ना कोई नदी मिलेगी। भगवान ने यहाँ वातावरण व्यवस्थित किया है। सबसे पहले जानो, लंदन जाओ आप, कोई लंदन गए हो? लंदन जाओ, लंदन जाके देखो, 6 महीने तक ठंडी ठंड रहता है। अब उस ठंड में बुद्धि काम करती है क्या? ऐसे आग तपा के ऐसे ओढ़ के बैठे रहते हैं। बाहर निकले तो बड़े बड़े मोटे कपड़े पहन के दौड़ते हैं, कब घर में घुसे अंदर जाके ऐसे बैठ जाएं। ऐसे बर्फीले देश, 200 देशों में 100 देश बर्फीले देश है जहां सिर्फ बर्फ गिरते। अब आपके यहाँ थोड़ी ठंड लग जाए ना दिसंबर महीने में, आपका दिमाग खराब होने लगता है, कंबल ओढ़ के सोने को मन करता है। जहाँ इतना बारीक बर्फ गिरता हो, उनकी बुद्धि कैसे चलती होगी? बुद्धि काम नहीं करे वहाँ, बुद्धि काम नहीं करे। और आधे देश अरब टाइप के देश है, वहाँ रेगिस्तान है, खूब धूप पड़े, इतनी गर्मी के अंगार जले, बैठ नहीं सकते। वहाँ बुद्धि कैसे काम करे भाई? विश्व के आधे देश में इतने बर्फ है। अंटार्कटिका में जाओ तो 8-8 महीने तक अंधेरा रहता है, सिर्फ 4 महीने ही सूर्य आता है। 8 महीना अंधेरा पूरा। 8 महीने में कभी सूर्य आता ही नहीं है, 4 महीने ही सूर्य आता है। कितना महीना? 4 महीना। उधर जीवन कैसे चलें? इसलिए वहाँ खेती बाड़ी नहीं है, दान धनिया नहीं है, सब्जी फल नहीं है, फूल कुछ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। समुद्री मछलियाँ वहाँ रहती है बस, और कोई जीव नहीं है वहाँ अंटार्कटिक प्रदेश में। और कुछ प्रदेश ऐसे देखो, इतनी गर्मी, अरब देश में इतनी गर्मी है, राक्षस जैसे वो मुसलमान जीवन जीते हैं। किसी को भी काटो, किसी को भी मारो। ये उग्रता कैसे आई? गर्मी इतनी पड़ती है कि बुद्धि विकट हो जाती है। इतनी गर्मी, अंगार की तरह, धरती पर पैर नहीं रख सको। सब घरों में एसी लगा के अंदर ही बैठे रहें। आप इस कार में जाएं और भागें, आकिस पहुंचे, बाहर निकल नहीं सकते। 70-80 डिग्री की गर्मी, और कहीं 25-30 माइनस डिग्री बर्फ। एक भारत देश देखो आप, जहां समय पर बारिश होता है, थोड़ी गर्मी आती है, तड़पते हैं, जितने में बारिश आ जाती है। थोड़ी ठंडी आती है, उतने में देखो तो होली आ जाती है, बसंत ऋतु आ जाती है। यहाँ वातावरण निरंतर सुगम और श्रेष्ठ होने से मनुष्य की बुद्धि यहाँ ज़्यादा तीक्ष्ण रूप से काम करती है। तो 200 देशों के कोई भी आदमी ये नहीं सोचता कि मैं क्यों आया हूँ, क्यों जी रहा हूँ, मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा। ये सभी सवाल इस धरती में सिर्फ भारत देशवासियों के मन में उत्पन्न हुआ, और कोई देश में उत्पन्न नहीं हुआ। बाकी सभी देशों में खाऊं कैसे, मरूं कैसे, जीऊं कैसे, कमाऊं कैसे, भोग करूं कैसे, कोई औरत कैसे मिलेगी, उसको पकड़ूं कैसे। वहां भोग विलास, आहार निद्रा जीवन है, यहाँ आत्म विचारण जीवन है। ये भारत देश, ये भारत में
कितने ही ऋषि मुनि हुए जिन्होंने चिंतन किया कि मैं क्यों जन्म लिया, मैं क्यों मरूंगा, ये शरीर एक दिन छूट क्यों जाता है। आप बोलो विश्व के 200 देशों में कोई देश हुआ क्या जहां मौत और जन्म पर कोई शोध हुआ हो? ये पूरे शोध भारत में ही हुए, क्योंकि इसके यहाँ का वातावरण भी कारण है। हर जगह नदी नाले हैं तो आसपास की भूमियाँ खेत से लहलहाती है, फसल अच्छा आता है, भोजन अच्छा समय पर। उधर देखो पूरा दिन कमाने के चक्कर में, गर्मी इतनी है कमाना मुश्किल, बर्फ इतनी है कमाना मुश्किल, पेट भरना ही उनके लिए जानवरों की तरह जीवन है। हमारे पास देखो सुबह 5 बजे उठो, 3-4 बजे तक खेती कर लो, अगले दिन 5 बजे तक 14 घंटा समय मिलता है। हमारे पूर्वज शाम के समय दिया जला के राम की कथा पढ़ते पढ़ते ये सवाल भी करते थे कि राम जी ने अपने पिता के आज्ञा का पालन क्यों किया, क्यों करना चाहिए पिता के आज्ञा का पालन। ये चिंतन हमारे जीवन में आया क्योंकि ये देवताओं का देश है और कहीं नहीं है। ये देवताओं का देश है, ये भारत देश है। ये देवताओं के देश में हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न होता है। सौतेली माँ ने बोल दिया राम भरत को राज्य मिलना है, तुझे वनवास जाना है। ठीक है माता, बहुत सही है। तो हम लोगों ने उसके बारे में विचार किया, ऐसे क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए जब हमारे पूर्वजों का दिल प्रसन्न होता है, उस प्रसन्नता का तरंग भविष्य में हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए आज राम पूजे जाते हैं। पूरी पृथ्वी में भगवान राम का नाम है। राम कह देते मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा हूं, मैं ही राज पर बैठूंगा। आज ऐसे व्यक्ति को भगवान राम को ही कहते जो अपनी माँ के सामने, पिता के सामने उनके विरुद्ध वचन कहा होता तो होता ये बात कि मैं भगवान राम बनूं। तो ये भारत भूमि की महिमा देखिए, ऐसी महिमामयी भूमि है। आपने चर्च देखे होंगे, प्रार्थना होती है, दिल्ली में भी बहुत होंगे। मस्जिद देखे होंगे, नमाज होता है कि नहीं। आप बताओ कोई फादर कथा करता है, आप बताओ कोई फादर कथा करता है। इसलिए सत्संग सुनने किस दिन लोग गए थे, कोई कथा करते हैं? नहीं करते। मौलवी जी कथा करते हैं? नहीं। हम मात्र प्रार्थना पूजा नहीं करते। हमारे आत्मा क्यों आई है, कहाँ जाएगी, इसको श्रेष्ठ कैसे बनाएं, इसके चिंतन के लिए सत्संग भी करते हैं, कथा भी करते हैं। ये हम भारतवासी करते हैं। जय गुरुदेव। हम सत्संग करते हैं, हम कुछ सोचते हैं। मैं कुछ बात बोलता हूँ, आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि भाई ये क्यों है, ये क्या जरूरी है, इसमें क्या लाभ है, इससे फायदा क्या है। आप सोचने के लिए मजबूर होते हो, और आप सोचते हो तो ही मनुष्य हो। अगर बिन सोचे खाते पीते बच्चे जन्म देते हो तो जानवर हो। इसलिए भारत देश ही मनुष्य भूमि है, देव भूमि भी है भारत देश। ये मनुष्य भूमि देव भूमि है। जय जय गुरुदेव। सभी देवताओं ने यहाँ के डेरा क्यों डाला? उनको मालूम है कि यहाँ का वातावरण सुगम है, तो यहाँ के लोगों की बुद्धि में ज्ञान होगा, आध्यात्मिकता होगा। जहाँ खूब ठंड पड़ती हो, ठंडी लगती हो, उसकी बुद्धि काम करेगी। आप कभी फ्रिज में बैठ के देखना, आधा घंटा जाओ फ्रिज में अंदर बैठ जाओ, मालूम पड़ जाएगा खोपड़ी कैसे ठंडी पड़ती है। वो लोग फ्रिज की तरह ही रहते हैं, 10-20 माइनस डिग्री में खोपड़ी काम नहीं करती। रोटी के लिए भी मुश्किल से बाहर जाते हैं, उनके पास क्या अध्यात्म ज्ञान होगा। ईश्वर ने हमको भारत में जन्म दिया, हम बड़े भाग्यशाली, भगवान ने हमको चुना कि तू खाली रोटी खाते, पानी पीते, नींद लेते जानवर की तरह मत रहना, भारत में जाके स्वयं के बारे में भी चिंतन कर सके, वैसा तेरा जीवन हो जाए। जय जय गुरुदेव। भारत में जन्म लेना ही भाग्य है, मैं तो कहता हूँ। क्या है? भाग्य है, भाग्य है। नहीं तो भारत में नहीं होते, अमेरिका में होते, आप सत्संग में नहीं होते, डिस्को क्लब में होते। कहाँ होते? डिस्को क्लब। हाँ, आज हम ये बढ़ा डिस्को। क्या होता है? डिस्को। हाँ, आप अमेरिका में बोलो, अमेरिका में भी आज सत्संग हो रहे हैं, लंदन में भी सत्संग हो रहे हैं।
लेकिन वो भारतवासी संत जाके सत्संग करा रहे हैं, बाकी अमेरिका वाले में कोई जय जय गुरुदेव। कोई सत्संग का कोई काम ही नहीं है। सत्य वचन गुरुदेव। हाँ, दुस्संग है उनके पास। क्या है? दुस्संग। हाँ, दुष्टों का संग करना कैसे उनको वो अच्छा आता है। बाहर जाओ आप देखो, अमेरिका लंदन में गलियों में टेबल लगे पड़े हैं। पहले तो मैं सोचा क्या ही लिए गली में टेबल लगा, मालूम पड़ा टेबल के 6 कुर्सी लगे, इतने बड़े बड़े ग्लास में दारू लेके एक गिलास दूसरा ग्लास टकरा के पीते हैं बैठे बैठे। और हम एक दूसरे खुद को टकरा के कथा में बैठ के जय श्री राम बोलते हैं। ये फर्क है। जय जय श्री राम। वो दारू पी रहे हैं, एक दूसरे ग्लास टकराता है, चीयर्स क्या बोलता है, चीयर्स, ऐसे चीयर्स, फिर दारू। वो गिलास देख के घबरा गया, भाई हमारे देश में इतना पानी भी कोई नहीं पीता, इतना बड़ा गिलास है। सत्य वचन गुरुदेव। गिलास ही इतना बड़ा पी के ऐसे पड़ा है भूतों की तरह। हे भगवान, आप हमें ज्ञान थोड़ा धीरे देंगे चलेगा, आप हमें संस्कार थोड़ा धीरे देंगे चलेगा, आप हमें योग्यता थोड़ा धीरे देंगे चलेगा, लेकिन हमें भारत में पहुंचा दिया, यही हमारे लिए काफ़ी है। बाकी सब धीरे देना, क्योंकि आप तालाब के पास हो तो आज नहीं तो कल तो पानी पी ही लोगे, क्योंकि तालाब के पास हो। रेगिस्तान में रहोगे तो क्या मट्टी चाटोगे? हम भारत में हैं, आज नहीं तो कल। आज राम नहीं मिले तो क्या कल तो राम मिल जाएंगे, क्योंकि हम राम की भूमि में हैं, इसलिए मिल जाएंगे। सत्य वचन। और भूमि में ही नहीं रहते आपको कौन मिलते महाराज? तो ऐसे भारत माता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं तो बहुत फूला नहीं समाता हूँ कि मेरे को तो भारत में जन्म मिला, नहीं तो माता पिता कितने भी उत्तम कोटि के संस्कारी हो वो भारत में ही मिल सकते हैं। अमेरिका की माँ बोलती है, आपने इंग्लिश मालूम हो तो, अमेरिका की माँ अपने पति के साथ गार्डन में बैठी है। कहाँ बैठी है? गार्डन में। अमेरिका में, यहाँ नहीं, अमेरिका में गार्डन में बैठी है। बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? बच्चे। उनके ही बच्चे। बच्चों को बता के कहती है, यूर चिल्ड्रन एंड माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ आवर चिल्ड्रन। यानी पति को कह रही है कि तेरी पुरानी पत्नी के साथ जो बच्चे हुए, मेरे पुराने पति के साथ जो बच्चे हुए, वो सब मिलके हमारे से जो बच्चे हुए उनके साथ खेल रहे हैं। ये उनकी संस्कृति है। यूर चिल्ड्रन यानी तेरे बच्चे, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, वो सब मिलके हमारे बच्चे के साथ खेल रहे हैं ना। पति भी 25 शादी किया हुआ है, पत्नी भी 25 की हुई है, फिर ये दोनों इकट्ठे हुए, उनके भी बच्चे हुए हैं। मैं जब उस दुकानों में जाता हूँ अमेरिका में, देखता हूँ 7th मम्मीज बर्थडे कार्ड, 8th मम्मी बर्थडे में, ये क्या है? 8वीं माँ का जन्मदिन का ग्रीटिंग कार्ड, 6ठी माँ का जन्मदिन का ग्रीटिंग कार्ड, ये आपको देखने मिलेगा। माँ शब्द की महिमा देखनी हो तो भारत में देख सकते हो आप। माँ शब्द की महिमा। चकाचौंध में मत पड़ो, बहुत चकाचौंध है भाई। मेरे को चकाचौंध में, यहाँ से कई लोग दुबई भागने में रहते हैं, कई लोग बाहर देश में काम मिल जाए ऐसे सोचते हैं, उधर बहुत मिल जाएगा धन दौलत। धीरे धीरे वहाँ गए हुए बच्चे गाय खाने लगते हैं, चीज़ें खाने लगते हैं, दिन भर दारू में पड़े रहते हैं, जुआ खेलने लगते हैं। दुनिया भर का उनका आचरण माँ बाप खुद हाथ सिर पर रख लेते हैं। मेरे को कई लोग कहते हैं, गुरुदेव हम गलती कर गए, यहाँ आके फंस के, अब हमारे बच्चे वापस आने तैयार नहीं, क्योंकि उनको यहाँ अय्याशी मिल रही है। और अब हमें चिंता होती है कि हमारे बच्चों की गति क्या होगी इन देशों में। समझ रहे हो? आप अपने देश में बच्चों को भटकते भी देखते हो तो कहीं तो थोड़ा सा प्रकाश है, जहाँ जाके ये बच्चे भारत में सुधरने की संभावना है। विदेश में कोई बच्चे कभी नहीं सुधर सकते, वहाँ की हालत ये है। सत्य वचन गुरुदेव।